है हमारे वो कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि होता क्या है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस की अपनी बुक उठाओ, चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वर्ल्ड वाली बुक में से, चैप्टर फर्स्ट अगर आप देखोगे तो उसमें पहला टॉपिक जो है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए ये जितना है ये क्यूबा मिसाइल संकट का टॉपिक है, ये उसका आगे है, मतलब एक ही टॉपिक है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंप्लीट ये जो 3 स्लाइड में जा रहा है ये हमारा क्या है, एक टॉपिक है। अब आपको क्या करना होता है, आपको कंफ्यूजन होती है, बच्चे जो नोट्स बनाने बैठ जाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, वो गलती ये कर देते हैं कि बिल्कुल डिक्टो लाइन ही उतार देते हैं पूरे अपने कॉपी में। इसको कॉपी नहीं करना, नोट्स बनाने का मतलब कुछ और होता है, कॉपी नकल नहीं करनी इसकी। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि 2-3 स्टेप होती है, इन सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर आप बेहतर करना चाहते हो, जैसे हमारे टॉपर बच्चों ने किया था, अगर आप उन्हीं चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी टॉपर ही बनोगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर की वीडियो देखनी है। चैप्टर की वीडियो देखने से आपके जो कॉन्सेप्ट है हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे वीडियो से। जब आप वीडियो देख लोगे, वीडियो को समझ लोगे, उसके बाद आपको क्या है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी उठा के आपको पढ़ना है। जैसे कि देखो आपको टॉपिक पढ़ना है 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी, धड़ाधड़ आप सारा टॉपिक पढ़ लो। आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे वो आप क्या करो, यहाँ पे हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो। इस तरीके से अगर आपको कुछ नया लग रहा है, कुछ अच्छी चीजें लग रही है, तो उसको आपने क्या करा, हाईलाइट कर लिया, यानी अंडरलाइन कर लिया। ये जैसे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने शुरू करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट। ये तो हो गई आपकी हेडिंग, यानी कि आपका जो टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। अब आपको स्टार्ट कर देना है यहाँ से इसके पॉइंट बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये लिख देना है कि क्यूबा एक छोटा सा देश है। ठीक है, अमेरिका के पास लगा छोटा देश है। फिर आपको क्या लिख देना है कि क्यूबा में साम्यवादी शासन है। टुकड़ों में देखो, यही चीजें मैं लिख रहा हूँ, टुकड़ों में लिख रहा हूँ, साम्यवादी शासन है। फिर क्या हो गया, क्यूबा के जो नेता थे उनका नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फिदेल कास्त्रो थे उस टाइम पे। फिर आपको इसी का अगला पॉइंट लिखना है कि सोवियत संघ से इसकी दोस्ती थी। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या करा था, सोवियत संघ ने इसे अपना सैनिक अड्डा, यानी कि सोवियत संघ ने इसे सैनिक अड्डे के रूप में बदल लिया। कब बदला था, आपको लिखना है 1962 में। ठीक है, अमेरिका को कब पता लगा, अमेरिका को पता लगा 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगा। समझ गए ना। देखो टॉपिक था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, लेकिन उसको मैंने पूरा एक पैराग्राफ नहीं लिखा, बल्कि मैंने उसको टुकड़ों में लिखा है, एक हेडिंग टाइप में। क्योंकि ये जो हेडिंग है ये आप बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, किसी दूसरे को आपको दिखाना नहीं है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से बेटर होना चाहिए, आपको खुद समझ में आना चाहिए। जैसे ही आप अपने नोट्स उठाओ तो क्यूबा मिसाइल संकट छोटा देश था, साम्यवादी शासन था, फिदेल कास्त्रो नेता थे, सैनिक अड्डे के रूप में बदला, 1962 में हुआ, 3 हफ्ते बाद हुआ। ये सारी कहानी जब आप पढ़ोगे ना, आपको पूरा टॉपिक एकदम से याद हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा टॉपिक। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका। फिर आपने अगला जैसे टॉपिक आपको बनाना है, मान लो आपको वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनाना है, वर्ल्ड वॉर या जिसको हम बोलते हैं विश्व युद्ध। तो आपने हेडिंग लिख दी वर्ल्ड वॉर। अब आपने यहाँ पे फिर इसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए जो जो आपकी बुक में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कब हुआ था, आपको लिखना है 1914 से 1918। सेकंड जो था वो कब हुआ था, आपको लिखना है 1939 से 45। ठीक है, सेकंड किसके बीच में हुआ था, आपको लिखना है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे वो लिख लेने हैं, धुरी राष्ट्र में कौन से देश थे वो लिख लेने हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के अपनी लैंग्वेज में, और सिंपल होना चाहिए, टुकड़ों में लिखना है। नोट मेकिंग टाइप की नहीं होती, जैसे आप इंग्लिश में नोट मेकिंग करते हो उस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, टुकड़ों में होना चाहिए, ये नहीं कि पता लगे पूरी कहानी लिख दी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो पूरा पूरा 2-2 3-3 पेज भर देते हैं एक ही टॉपिक में,
और पूरा उसको पैराग्राफ की तरह एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाकी आप नॉलेज आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी उससे, बल्कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे शॉर्ट तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ज्यादा बेटर कर पाओगे। ठीक है, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जब आपको कभी कल को पढ़ना है, मान लो एग्जाम आ गए, अब आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आप अपने नोट्स उठाओ। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको एक चैप्टर में। 10 मिनट के अंदर आप एक चैप्टर आराम से रीड कर लोगे अपने नोट्स से। पूरा का पूरा चैप्टर आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, जो बच्चे गलतियां करते हैं नोट्स बनाते टाइम, आपको 2-3 तरह की गलतियां हैं जो नहीं करनी। सबसे पहली गलती मैं बता दूं जो 99% बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई रजिस्टर है, रजिस्टर में पीछे के 10 पेज खाली हैं तो वो वहीं पे बनाना शुरू कर देते हैं। कोई दूसरी कॉपी है उसमें 4 पेज खाली हैं, उसमें बनाना शुरू कर देते हैं। कॉपी के 10-12 पेज हैं उसमें बनाना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको पर्टिकुलर एक रजिस्टर बनाना है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अपने नोट्स का, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हो नोट्स, तो आपका एक कंप्लीट रजिस्टर होना चाहिए आपके पास। कंप्लीट रजिस्टर में आप चैप्टर वाइज बनाना शुरू करो। चैप्टर 1 जब पूरा हो जाए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इससे क्या होगा, कल को अगर जब आपको नोट्स पढ़ने होंगे तो आपको एक रजिस्टर ढूंढना है, ढूंढ के आपको सारे नोट्स पढ़ लिए। अगर आपने टुकड़ों में बनाए तो पता लगे आधा आपने इस रजिस्टर में लिखा, आधा उस कॉपी में लिखा, आधा अलग लिखा, आधा उस पेज में लिखा, आधा इस पेज में लिखा, और सारी चीज इधर उधर मिस हो गई ना, तो आप सारे उसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एक रजिस्टर बना के पॉलिटिकल का काम करोगे, तो जब आपको पॉलिटिकल पढ़नी है तो आप सीधा वो रजिस्टर अपना सर्च करोगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कल को आप किसी को समझाना भी चाहोगे, पढ़ाना भी चाहोगे, तो आप अपने उस रजिस्टर से हेल्प लेके पढ़ा पाओगे। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट के बना रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, यही करना है, एक अलग रजिस्टर बनाना है खुद के नोट्स का, और उसमें लिखना शुरू करना है। तो आप ऐसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है। दूसरी बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी तरीके से, अंडरलाइन करनी है। और तीसरी बार में आपको नोट्स लिखने खुद के। और बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर बने हैं हमारे, उन्होंने क्या करा था, जो वीडियो में मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ कई बार, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी भी नहीं होती। तो आपको वो एक्स्ट्रा बातें जो है ना, आपको नोट करते रहना है साथ के साथ वीडियो में से। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। बाकी इसके अलावा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। 2 तरह के हमारे नोट्स होंगे, एक तो फ्री होंगे बिल्कुल, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएंगे। हमारी मोबाइल ऐप आने वाली है, थोड़े दिन में आ जाएगी, तो आपको मोबाइल ऐप में सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। दूसरे हमारे पेड होंगे। पेड जो होगा, हमारा सैंपल पेपर आएगा। सैंपल पेपर आएगा हमारा आपके प्री बोर्ड के बाद, फाइनल से पहले। ठीक है, बहुत कम टाइम में आता है हमारा जो भी पेड आता है, और उसमें सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल डिक्टो। मोस्टली लगभग आप देख लोगे तो पिछली बार का लगभग 100 से 90% तक पेपर हमारे नोट्स में से ही आया था, पेड नोट्स में से। तो आपको वहां पे फायदा हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, पेड नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन होगा और उसका एक आंसर लिखा हुआ मिलेगा। आंसर में आपको एक फायदा ये होगा कि आपको बिल्कुल उस तरीके से लिखा मिलेगा आंसर, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आपको बस आंसर देख लेना है और उसी फॉर्मेट में आप एग्जाम में लिख दोगे, तो आपको, आप 100 में से 90 प्लस बड़े आराम से लेकर आओगे। ठीक है, बहुत बच्चों के 100 में से 100 भी आए हैं हिस्ट्री वगैरह में, और 90 प्लस तो हजारों के आए हैं, 2-4 के नहीं, हजारों के आए हैं। तो आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आप इन सारी चीजों को ले लेना, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाना शुरू कर दो आज से ही, लिखना पढ़ना सब कुछ जो भी है शुरू कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।